हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं और आप जो इस पृथ्वी पर उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, सबसे बड़ी बात स्तुति प्रशंसा परमेश्वर को भाती है। जब कोई घर में खुशी का अवसर, विवाह होते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, तो एक संसारिक खुशी को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? नाचते कूदते करते, है ना। लेकिन वो संसार तक सीमित। लेकिन यहाँ पर जो हम स्तुति आराधना करते हैं वो जमीन तक सीमित नहीं है, वो स्वर्ग के परमेश्वर तक जाती है। हालेलुया। प्रभु के वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे, हो तेरी स्तुति आराधना। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और इस कोरस के साथ हो तेरी स्तुति आराधना। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, और जो तू चाहे तो यहाँ पे कर। चाहता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 आज की शाम को थोड़े समय के लिए तेरे वचन की ओर हम जाने के लिए तैयार हैं। सुनने वालों को मन दे समझने के लिए और बोलने वाले को आत्मा का अभिषेक दे बोलने के लिए, ताकि जो भी शब्द निकले खुदावंद सुनने वालों के लिए और बोलने वाले के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इस घर में तू अपनी उपस्थिति को दे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज के रोज इस वचन के द्वारा इस घराने को आशीष करे। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।
प्रभु के लोगों, आइए हम लोग भजन संहिता 34 अध्याय को देखेंगे। आज की शाम के समय मनन करने के लिए भजन संहिता 34 अध्याय और उसका पहला पद। आज मैं स्तुति आराधना के ऊपर में बोलना चाहता। मालूम है, जब आराधना शुरू होती है तो पहला भाग जो होता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का। आमीन। परमेश्वर को प्रसन्न करने का। और हम परमेश्वर को तभी प्रसन्न कर पाएंगे जब हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया। और जो आत्मा और सच्चाई के साथ स्तुति होती है वही परमेश्वर के पास जाती है और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो अजीजों, हम जहां पर भी आराधना में शामिल होते हैं, चाहे चर्च में शामिल हो या घर में शामिल हो या कन्वेंशन में, लेकिन प्रथम भाग आराधना स्तुति का हम बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर को देना चाहें, क्योंकि जो आराधना दिल से निकल के जाती है उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 34 के पहले पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आज वचन का शीर्षक है उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। परमेश्वर के लोगों, कई बार ये जब शब्द आया कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, कभी कभी क्या होता है, ये मुख जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस मुख के अंदर में बहुत से लोगों के अंदर में जो प्रभु की स्तुति के लिए मुख दिया गया, ये हमें और आपको मुकाई के लिए दिया गया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करनी। लेकिन जब यहां पर दाऊद कहता है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, इस पे गौर करना बहुत जरूरी। निरंतर यानी कि इस काम को, परमेश्वर की आराधना को, उसकी स्तुति को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब दाऊद इस चीज को कह रहा है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इस संसार में हम जब देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं हमें और आपको कि आराधना के समय उनके मुख से प्रभु की स्तुति हो रही है, लेकिन जब एक खाली समय आता है, जब एक ऐसा समय आता है तो कई बार मसीही परिवारों में भी, विश्वासियों के जीवन में भी, यहाँ तक कि पास्टरों के भी जीवन में और प्रचारकों के जीवन में बहुत से लोगों के अंदर में हमने एक चीज देखा है कि वो संसारिक गाने गुनगुना रहे हैं। हालेलुया। एक मैंने बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा देखा जो आराधना के बाद या चर्च के बाद में संसारिक गाने गुनगुना रहे हैं, या उनके मुंह से आवाज भी, कुछ लोगों की वीडियो भी आई ऐसी जो पास्टर थे लेकिन वो फिल्मी भी गाने गा रहे थे। वो देख के बड़ा दुख हुआ। दाऊद क्या कह रहा है? उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यानी कि परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारा मुंह जो अशुद्ध हो जाता है, कौन सी चीजों से? कौन से संगीतों से? संसारिक संगीतों से ये मुंह अशुद्ध हो जाता है। अगर आप सही बता रहा हूं, जितना समय प्रभु आपको आपकी जिंदगी में देता है कि आप उसकी स्तुति आराधना करें, आराधना चर्च में भी होती है, घर में भी होती है, लेकिन जो खाली समय आपका और हमारा होता है वो एक लंबा समय होता है। हालेलुया। वो एक लंबा पीरियड होता है कि जिसमें इंसान इस मुख से
आराधना स्तुति करने की जगह वो स्तुति करता है जो संसारिक होती है, और संसारिक स्तुति चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। संसार में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे गायकार हुए, लेकिन मैं तो ये नहीं समझ सकता कि वो जब संसार के लिए गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, तो ये प्रभु को अच्छी लगती होगी? नहीं, ये स्तुति अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन परमेश्वर को वही स्तुति अच्छी लगती है, वही आराधना अच्छी लगती है, वही प्रशंसा अच्छी लगती है जो नित्य 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 लगातार होती है। एक समय आपकी इस जबान के ऊपर में जब आप नित्य उसकी स्तुति आराधना में लग जाएंगे, यकीन जानिए कि जब आप उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे, ऑटोमेटिक उसका अभिषेक इस जबान पे आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जबान पे कुछ आ ही नहीं रहा। आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, केवल आप इस पे ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका संसारिक काम है उसको निपटाने के बाद में लेकिन ज्यादा आपकी स्तुति आराधना पर है। इसलिए दाऊद भी इजराइल का राजा बनने के बाद, दाऊद भी इजराइल का राजा बनने के बाद, कुछ लोग संसार में किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं, काश मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं तो मेरा मुकाम कंप्लीट हो जाएगा, और पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके जीवन में क्या हो जाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अब तो मुझे जिस जगह पहुंचना था, जिस मुकाम पे पहुंचना था, मैं तो पहुंच गया, अब तो कोई इसके आगे मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए उस मनुष्य के जीवन के अंदर में परमेश्वर की वर्शिप कम हो जाती है। लेकिन दाऊद क्या, जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, दाऊद इजराइल का राजा बन गया। एक राजा के पास आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस राजा के पास में कितने स्टेटों का, कितने राज्यों की जिम्मेदारी होती है, कितने शहरों की जिम्मेदारी होती है, कितने काम एक राजा के सर पे होते हैं, होते नहीं होते। लेकिन उसके बाद में भी दाऊद क्या कह रहा, राजा बनने के बाद क्या पढ़ा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं कुछ काम भी करूंगा, मैं कुछ काम भी करूंगा, लेकिन उसकी स्तुति मेरे मुख से कभी बंद नहीं होगी। मेरी जिम्मेदारियां जो देश के प्रति हैं उसको भी पूरी अच्छी तरीके से निभाऊंगा, लेकिन इसकी स्तुति मेरे जीवन से कम नहीं होगी, निरंतर होती रहेगी। यही तो दाऊद ने, परमेश्वर का वचन कहता है, ये उसने परमेश्वर से वर मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगा? आइए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 146 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 146 अध्याय, और हम यहां पर पहले और दूसरे पद में उसके जीवन के बारे में देखते हैं कि दाऊद ने क्या कहा। कह रहा, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? मैं जीवन भर, यानी कि वो मृत्यु की कगार पर भी पहुंच जाए, लेकिन वो क्या कह रहा है दाऊद? वो पहले तो ऊपर के पद में कह रहा है, हम मिलके प्रभु की स्तुति करें, और अपनी गवाही इस वचन के माध्यम से दे रहा है, और समस्त देशवासियों को बता रहा है, सारे संसार के लोगों को बता रहा है, जाहिर कर रहा है कि मैं इजराइल का राजा बनने के बाद में भी जो मैंने अपने जीवन के अंदर में प्रतिज्ञा खुदा के साथ, अपने परमेश्वर के साथ बांधी, पहली प्रतिज्ञा तो यह थी कि उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती है। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और इस दूसरे पद में 146 के दूसरे पद में कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं।
यानी कि जब तक उस परमेश्वर ने मुझको इस पृथ्वी के ऊपर में जीवित रखा है, जीवित ही लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। जीवित लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात कही, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, करा जब तक मैं बना रहूंगा। जब तक मैं अभी हम कैसे बने हुए, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करता रहूंगा। मैं जीवन भर, ये उसने वर मांगा था उससे। दाऊद ने ये वर परमेश्वर से मांगा कि आए मेरे परमेश्वर, मुझे अपने ऐसे इस वरदान से भर दे, मुझे इस वरदान से भर दे कि ये मुख में से जो निकले जब भी तो तेरी महिमा का कारण बने, तेरी स्तुति का कारण बने, तेरी प्रशंसा का कारण बने। कई बार हमारे मुख के अंदर से निकले हुए शब्द जो होते हैं, बहुत से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। आमीन आमीन। बहुत से शब्द क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। और उस अशुद्धता के कारण मालूम है क्या होता है, जो मुख से निकल के अशुद्ध शब्द निकलते हैं उसके कारण ज़बान अपवित्र हो जाती है। अगर आप रूटीन के अंदर में एक रेगुलर परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तो जिस ज़बान के ऊपर में हमेशा यीशु मसीह की आराधना, उसकी भक्ति, उसके गीत, उसकी संगीत की बातें चलती रहेंगी तो उसमें से यही निकलेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत उम्दा बात दाऊद इस पद के अंदर में कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की क्या करता रहूंगा, स्तुति करता रहूंगा। 147 अध्याय के अंदर में और पहले पद में कह रहा है, अब वो इज़राइल को अगुवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना कैसा है, अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है और उसकी स्तुति करनी मन भावनी। हालेलुया। कितनी गजब की बात उसने कही है कि परमेश्वर का भजन गाना मुझको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। मालूम है भजन के अंदर में बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया हालेलुया। भजन के अंदर में बहुत बड़ी ताकत है। जब ये गिटार बज रहा था तो मुझे दाऊद की एक बात याद आई कि जब दाऊद सारंगी बजा रहा था तो लिखा है दाऊद की सारंगी के बजाने से शाऊल के अंदर का दुष्ट आत्मा निकल जाता। आमीन। दाऊद स्तुति करके जब सारंगी बजाता था तो लिखा है केवल इतना ही करने पे, क्योंकि दाऊद की उंगलियों पर भी अभिषेक आ गया, दाऊद की जुबान पे अभिषेक आ गया था, दाऊद के अंदर अभिषेक हो रहा था। उसको शाऊल के लिए दुआ नहीं करनी पड़ी, बल्कि बाइबल में लिखा है कि उसकी उंगलियों से अभिषेक, वो जो बाजे को बजा रहा था तो उसका अभिषेक बाजे में से होकर निकलने लगा। उसके मुख से स्तुति आराधना में अभिषेक निकल रहा। राजा शाऊल का दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर में समा चुका था, लिखा जब जब दाऊद वीणा बजाता था तो उसका दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाता था। इसलिए दाऊद कह रहा है मुझे परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर की यूं तो हम सब स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें, लेकिन अच्छा उसमें नहीं है मेरे खुदा के। लेकिन जिस काम में परमेश्वर को अच्छा लगे, कह रहा है ये मन भावना है परमेश्वर की स्तुति करना, ये परमेश्वर को अच्छी लगती है। मालूम है दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है कि दाऊद परमेश्वर की आत्मा में जब अहद का संदूक दाऊद के नगर में आ रहा था तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि दाऊद आत्मा में गा रहा था
और दाऊद पता है उस वक्त राजा बना हुआ था, उसको अभिषेक दाऊद को राजा का मिल चुका था। और बाइबल में लिखा है काफी लोग, प्रजा के लोग उसके साथ साथ थे। अहद का संदूक आ रहा था और बाइबल में लिखा है अहद के संदूक के सामने दाऊद स्तुति आराधना करता हुआ नाचता हुआ जा रहा था, नाच रहा था। किसके लिए? परमेश्वर। पता है क्या हुआ? उसकी पत्नी मिकाएल ने, उसकी पत्नी का नाम जो शाऊल की बेटी थी जिसका नाम मिकाएल था, बाइबल में लिखा जब उसने खिड़की में, महल में से खिड़की में से देखा दाऊद को, ये क्या कर रहा है राजा, ये मेरा आदमी है, ये इस देश का राजा है, ये तो ऐसा नाच रहा है, ये पागल हो गया। बाइबल में लिखा है कि ये पागल के समान नाच रहा है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद तो स्तुति आराधना में मगन इतना था, ढप बीड़ा बजा बजा के उसकी प्रशंसा कर रहा था, यहां तक कि जो वो वस्त्र पहना हुआ था स्तुति आराधना करते में, वो वस्त्र उसके उड़ रहे थे। कलाम कहता है इतना ज्यादा स्तुति आराधना में लौलीन हो चुका था कि उसको अपने तन का भी ध्यान नहीं था। लेकिन उसकी औरत ने, मिकाएल ने जब खिड़की के अंदर से देखा तो बाइबल लिखा है कि दाऊद को उसने तुच्छ समझा। क्या समझा? पता है। लेकिन उसकी सजा मिकाएल को क्या मिली मालूम है? उसकी औरत को क्या मिली? बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद को उसने तुच्छ जाना तो परमेश्वर उससे नाराज हो गया। किससे नाराज हो गया? मिकाएल से नाराज, मिकल उससे नाराज हो गया। कलाम में लिखा है और परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी, तेरे जिंदगी भर तू अपने औलाद ही नहीं देखी। जिंदगी भर के लिए बाइबल में लिखा है कि उसकी कोख बंद हो गई और वो जीवन भर किसी बच्चे को जन्म इसलिए नहीं दे पाई कि जो शख्स उसकी स्तुति आराधना में लौलीन था, जिसने खुदा के साथ प्रॉमिस किया था, जिसने खुदा के साथ वायदा किया था, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का भजन गाना मुझको अच्छा लगता है, मन भावना लगता है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए गाऊं और उसकी प्रशंसा करूं। लेकिन उसकी औरत तो उसको तुच्छ समझ रही थी, खुदा का श्राप उसकी कोख पे पड़ गया और बाइबल में लिखा जीवन भर उसको कोई बच्चा पैदा। खुदा के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को अच्छा लगता है और जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है कोशिश हम अपनी जिंदगी में करें कि उस काम को करने में समर्पित हो जाए। अगर वो काम आप करेंगे, दाऊद यही तो कह रहा है, मैंने ये जीवन में वर मांगा कि मैं सदा सर्वदा अपने परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के लिए मैं अपने तन को भी नहीं देखता, मैं शरीर को नहीं देता। जब दाऊद के ऊपर में आत्मा परमेश्वर का उतरता था तो बाइबल लिखा वो नाचता था, कूदता था। उसकी औरत बेवकूफ समझ रही है, पागल समझ रही थी, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो मेरे दास को तुच्छ समझता है वो मुझको तुच्छ समझता है। और इस कारण उसकी कोख के ऊपर में श्राप आ गया और वो कभी बच्चे को जन्म नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें इस पद के अंदर में कुछ मुख्य बातें दाऊद के द्वारा सीखने को मिलती है। दाऊद कहता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, लेकिन जो भी करूंगा, जो भी गाऊंगा बजाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए करूंगा, क्योंकि जो मेरे परमेश्वर यहोवा को अच्छा लगता है वही मैं अपनी जिंदगी से करने पाऊंगा। ये है खुदा का वचन। खुदा इस पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु, मैं आज की संध्या काल में आपसे दुआ करता हूं प्रभु, खास तौर से प्रभु दाऊद के मुख से निकले हुए शब्दों को स्मरण करते हैं कि वो कह रहा है उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा को ये भाता है। हालेलुया। ये मन भावना है कि इसकी स्तुति करो। ओ प्यारे प्रभु, आज की इस मुबारक शाम में प्रभु दुआ करते हैं ब्रदर नीरज मैसी के लिए, सिस्टर ईशा मैसी के लिए।
निम्मी के लिए, प्रभु जानू के लिए, प्रभु यीशु के लिए, इन 5 लोगों पर हम तेरी विशेष करुणा और दया मांगते हैं, जिन्होंने तेरे वास्ते अपने घर को खोला ताकि तेरे घर में, तेरे लोगों के घर में तेरे वचन की द्वारा प्रशंसा बढ़ने पाए। दुआ करते हैं खुदावन खास तौर से इनके बेटे यीशु के लिए, जब वो सेकंड काउंसलिंग होती है तो उसका जो भी प्रभु एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने की आशीष मिले, जो इनके मुताबिक सही जगह। आपका धन्यवाद, सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो भी तूने इनको कामकाज दिए हैं उसमें तुमको आशीष बरकत दे। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।